नमस्कार दोस्तों। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसे शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सूखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा को मारना असंभव है। मनुष्य के एक जन्म के कर्म के अनुसार ही उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है। उसके पाप और पुण्य ही तय करते हैं कि उसे दूसरे जन्म में कौन सा शरीर प्राप्त होगा। उसे मनुष्य का शरीर मिलेगा या किसी प्राणी का। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म और मृत्यु के संबंध में गरुड़ जी को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्यों को उसके कर्मों के आधार पर पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, तो वही कुछ मनुष्यों को प्राणियों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य की योनि बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शिशु गर्भ में होता है तो उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है और जन्म के समय वह उसे भूलने लगता है, किंतु कुछ यादें शेष रह जाती हैं जो उसे धीरे धीरे याद आने लगती है। यदि किसी व्यक्ति को फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है तो उसे उसके पूर्व जन्म से संबंधित कुछ संकेत मिलते हैं, जिससे उसे समझ जाना चाहिए कि उसे फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। शास्त्रों के अनुसार आत्माओं की स्मृति को चित्त कहा जाता है और इसी चित्त में पूर्व जन्म से संबंधित कई स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। ये स्मृतियां कभी नष्ट नहीं होती हैं और इसी कारण से मनुष्य को वर्तमान जन्म में पूर्व जन्म के कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आइए जान लेते हैं वह कौन से लक्षण हैं जो यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले। सबसे पहला लक्षण है एक ही सपना बार बार दिखाई देना। यदि किसी मनुष्य को एक ही प्रकार का सपना बार बार दिखाई देने लगता है, सपने में कोई व्यक्ति अथवा कोई जगह बार बार दिखाई देने लगती है, सपने में दिखाई देने वाले चेहरे अपने से लगने लगते हैं लेकिन उनका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं होता है, अगर ऐसे सपने उसे बार बार दिखाई देने लगते हैं तो यह पूर्व जन्म का कोई संकेत हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पूर्व जन्म में भी मनुष्य ही होता है उसे अक्सर सपनों में पूर्व जन्म के दृश्य दिखाई देते हैं। दूसरा लक्षण है किसी चीज के प्रति खास लगाव होना। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अचानक ही किसी चीज से खास लगाव हो जाता है, अथवा उन्हें बचपन से ही कोई आदत लग जाती है जिसका उसके आसपास रहने वाले लोगों से कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी उसे यह आदत लग जाती है। जैसे किसी बच्चे को बचपन से ही चित्रकला में रुचि होती है, अथवा किसी को संगीत से प्यार होता है, या फिर कोई बचपन से ही गणित जैसे विषयों में होशियार होता है, जबकि उसके माता पिता अथवा भाई बंधुओं में से किसी के भी पास ऐसी कला का कोई अनुभव नहीं होता है, फिर भी उस व्यक्ति में ये कला उत्पन्न हो जाती है। असलियत में इसका संबंध उसके पूर्व जन्म से होता है। तीसरा लक्षण है किसी चीज से अनजाना भय लगना। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पिछले जन्म में किसी वस्तु के कारण हो जाती है तो उसे इस जन्म में उस वस्तु से भय लगने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति को अकारण ही पानी से भय लगता है, वह नदी समंदर के किनारे जाने से भी डरता है। इसका कारण यह होता है कि उसकी पिछले जन्म में मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को आग से भय लगता है तो इसका भी संबंध उसके पिछले जन्म से हो सकता है। वही किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगने लगता है तो यह संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु ऊंचाई से गिरकर हुई हो। चौथा लक्षण है किसी जगह से खास लगाव होना। कभी कभार मनुष्य को किसी जगह से खास लगाव होता है। ये जगह कोई मंदिर, जंगल अथवा कोई पहाड़ी भी हो सकती है। इस जन्म में वह उस स्थान पर कभी नहीं गया होता है, लेकिन फिर भी उसका मन उस जगह पर जाने के लिए तरसता है। उसके मन में उस जगह से जुड़ी कुछ धुंधली यादें आने लगती है। वहां पर जाने पर उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वह पहले भी उस स्थान पर जा चुका है। ये संकेत है कि उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। पांचवा संकेत है पूर्वाभास होना। जिस व्यक्ति का पूर्व जन्म मनुष्य का हो चुका होता है उसके पास एक अलौकिक शक्ति होती है और वह शक्ति है पूर्वाभास की।
कोई भी दुर्घटना अथवा अनहोनी घटना होने से पूर्व ही उन्हें खतरे का आभास होने लगता है। यह एहसास उसके शरीर में स्थित आत्मा के कारण होता है। उसकी आत्मा उसे आने वाले संकट के बारे में पहले ही आगाह कर देती है और उसका मन विचलित होने लगता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।